इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। विश्वविद्यालय के इस पवित्र परिसर में आज मैं आप सबके बीच ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मैं किसी धर्म सभा में नहीं बैठा, मैं ऊर्जा और उत्साह से भरे देश के भविष्य के सामने बैठा हूँ। हमारा युवा हमारे देश का भविष्य है। आज का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, असली कैरियर, सफलता या सार्थकता। आज सब तरफ एक ही चर्चा, वो है कैरियर। कॉलेज के कॉरिडोर से लेकर ऑफिस तक, हॉस्टल से लेकर आपके रेस्तरां तक, कहीं भी जाओ एक ही बात, उसने क्या पाया, उसने क्या पढ़ा, उसे कहाँ नौकरी मिली, उसे कितना पैकेज मिला। और प्राय लोग पूरा जीवन इसी दौड़ में खपा देते हैं। आज हमें समझना है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आप सब यहाँ बैठे हैं, पढ़ाई का उद्देश्य लेकर आप यहाँ आए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य? शायद अगर आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे, पढ़ाई, डिग्री, जॉब, पैकेज, है ना। बस व्यक्ति के जीवन का मकसद कुछ यही बन गया है। ज़्यादातर लोगों के जीवन का या तो कोई उद्देश्य दिखता नहीं, और यदि उद्देश्य होता भी है तो बड़ा उथला। जीवन के वास्तविक ध्येय को हमें सामने रखकर चलना चाहिए। एक बार एक आदमी बहुत तेज गति से जा रहा था। किसी युवक ने उसे टोकते हुए पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? उसने उत्तर दिया, पता नहीं।
तेज गति से जाते हुए व्यक्ति को टोक कर किसी ने पूछा कि भाई कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया पता नहीं। सामने वाले को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा आ कहाँ से रहे हो? कहा पता नहीं। सामने वाला हैरान रह गया। उसने फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? ये पता नहीं। कहाँ से आ रहे हो? ये पता नहीं। क्यों जा रहे हो? उसने कहा पता नहीं। अब की बार तो एकदम आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा भैया मेरे, कहाँ जा रहे हो पता नहीं, कहाँ से आ रहे हो पता नहीं, क्यों जा रहे हो पता नहीं, तो ये तो बता कि तू है कौन? जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा ये भी पता नहीं। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? जिसके जीवन, जिसके होने का जिसे पता नहीं, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं, जिसके जीवन का कोई ध्येय नहीं, उसकी स्थिति क्या होगी? आज के आम मनुष्य की जीवन की कथा कुछ ऐसी ही है। बहुत तेज गति से चल रहा है, पर गति तो है, गंतव्य नहीं। उसका कोई उद्देश्य नहीं, कोई स्पष्ट ध्येय और अवधारणा नहीं। आप लोग किस लिए ये पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई के उपरांत आप क्या चाहते हैं? मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? सभी यही कहेंगे पढ़ाई के बाद अच्छी सी नौकरी, अच्छा वेतनमान, समाज में अच्छी पोजीशन, रुतबा, दौलत, शोहरत। व्यक्ति इन्हीं बातों के पीछे पूरी जिंदगी दौड़ता रहता है। और आप लोग भी अपने बच्चों को इसी तरीके से प्रशिक्षित करते, बेटा अच्छे से पढ़ ले, अच्छे मार्क्स ला, ढंग से पढ़ लेगा तो अच्छी खासी नौकरी लग जाएगी। कैरियर कैरियर कैरियर, ये लोगों के मन में तो है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कैरियर का अर्थ क्या है? केवल बाहर से समर्थ होना या अंदर से स्थिर होना? कैरियर का मतलब क्या है? बाहर से संपन्न होना या भीतर से प्रसन्न रहना? कैरियर का मतलब क्या है? बाहर की प्रतिष्ठा पाना या भीतर की शांति पाना? पहले कैरियर का ध्येय क्या है? केवल अपनी पहचान बनाना या अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान पाना? क्या है मकसद? क्या आपने सोचा है? अपने जीवन यात्रा को आपने बढ़ा तो दिया, लेकिन इस संपूर्ण जीवन यात्रा में हमारा लक्ष्य क्या, ध्येय क्या, ये हमें सोचना है। बहुत पहले मैंने किसी की पंक्ति पढ़ी थी, वहाँ से मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए, इस जहां में न जाने क्या कार नुमाए कर गए। बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। एक दिन सबकी राम कहानी तो यहीं खत्म होगी। मानता हूं जीवन में पैसे की उपयोगिता है, मानता हूं जीवन में पोस्ट का महत्व है, मानता हूं जीवन में पद और प्रतिष्ठा भी मायने रखते हैं, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। इस बात को कभी हमें भूलना नहीं। हमारे संतों ने हमारे जीवन को समग्रता से समझा और जीवन के मूल तत्व को इन शब्दों में परिभाषित किया है। वो है शांतम तुष्टम पवित्रम च सानंदम इति तत्वतः
जीवनम जीवनम प्राहु भारतीय सुसंस्कृत। भारतीय संस्कृति में उसी जीवन को जीवन कहा गया है जिसमें शांति है, जिसमें तुष्टि यानी संतोष है, पवित्रता है और आनंद है। महत्व इस बात का नहीं कि व्यक्ति के पास कितना पैसा है, महत्वपूर्ण ये नहीं कि उस व्यक्ति की कैसी पहचान है, महत्वपूर्ण ये भी नहीं कि उस व्यक्ति की कितनी धाक है, उसकी कैसी प्रतिष्ठा है। महत्वपूर्ण ये है कि उसके अंदर शांति है कि नहीं, तुष्टि है कि नहीं, पवित्रता है कि नहीं और आनंद है कि नहीं। जीवन का मूलभूत तत्व ये है और जब हम इसे केंद्र में रख करके चलते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है। जो केवल पैसे और प्रतिष्ठा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाए उनका जीवन सफल माना जा सकता है, लेकिन सार्थक तो उनका ही जीवन कहलाता है जिनके पास शांति हो, संतोष हो, पवित्रता हो और आनंद हो। आज के समय में एक सफल व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या उदाहरण बनाई है हमने सफल व्यक्ति की? ये व्यक्ति बड़ा सफल है, यानी जिसके पास बहुत पैसा हो, बड़ा रुतबा हो, बड़ा घर हो, बड़ी अच्छी गाड़ी हो, ठाट बाट, ये ऊपर की सफलता है। लेकिन अंदर से हम क्या है, हमें ये पहचानने और जानने की जरूरत है। जब तक उस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती तब तक हम अपने जीवन के अर्थ का अनुभव नहीं कर सकते। उसे पहचाने, उसे जाने कि मेरे जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है, मेरे जीवन का मूल मकसद क्या है। एक व्यक्ति है जिसने अपार पैसा कमा लिया, जो आज आप लोगों की बड़ी प्राथमिकता, अगर किसी युवा से पूछो तो यही कहेगा मेरे जीवन का मकसद केवल ये पढ़ना लिखना, अच्छी नौकरी पाना या अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन करके खूब पैसा कमाना। कमाइए, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे पास पैसा तो मन माफिक आ गया, मन में शांति ना हो, प्रसन्नता ना हो, आनंद ना हो, तो उस पैसे का क्या अर्थ है? बोलो, आप उसे कुछ समझेंगे? महत्वपूर्ण क्या है, पैसा या प्रसन्नता? महत्वपूर्ण क्या है, हैप्पीनेस या रिचनेस? अब मैं आपसे पूछता हूं कि आपने अपने जीवन का ध्येय क्या बनाया? संत कहते अपने जीवन का असल ध्येय केवल संपन्नता नहीं, संपन्नता के साथ प्रसन्नता होनी चाहिए। कोई समृद्धि नहीं, समृद्धि के साथ संतुष्टि होनी चाहिए। केवल रिचनेस नहीं, उसके साथ हैप्पीनेस होना चाहिए, तब हमारा जीवन थे। और ये तब होगा जब हम अपने जीवन को गहराई से समझेंगे, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का प्रकाश प्रकट होगा, हम अपने जीवन को समग्रता से जानेंगे कि असल में हम हैं कौन। मैं सब युवाओं से कहना चाहता हूं, अपने जीवन में कुछ भी करने से पहले ये जानो और ये पहचानो कि मैं हूं कौन। ये तो हमारा बाहरी जीवन है। अपने भीतरी जीवन को पहचानो। ये राम कहानी एक दिन खत्म हो जाएगी भाग दौड़ आपाधापी के साथ। हासिल क्या होगा, हमें उसकी तरफ अपनी दृष्टि केंद्रित करने की जरूरत है। दो मित्र थे, एक का उद्देश्य खूब पैसा कमाने का था, उसने अपना ध्येय बना लिया था कि मुझे करोड़पति बनना है। दूसरा मित्र बहुत सात्विक विचारधारा का था, उसके मन में केवल ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं
जो समाज को कुछ दे सकूं। वो एक शिक्षक बनना चाहता था। संयोग से दोनों अपने अपने उद्देश्य में सफल हो गए और लगभग 20 वर्षों के बाद दोनों का एक दूसरे से मिलना हुआ। जो उद्योगपति था, बहुत बड़ा उद्योगपति बना, अपार पैसे का धनी बना। संयोग था वो अपने दूसरे मित्र के पास गया जो शिक्षक था, उससे मिला। शिक्षक ऊपर से साधारण था पर उसका व्यक्तित्व बड़ा असाधारण था। जब वो उसके घर गया, देखा पूरा परिवार बड़े प्रेम और आनंद से रह रहा है। सब लोग एक दूसरे के प्रति बड़े वात्सल्य से रह रहे हैं, एक दूसरे का बड़ा मान सम्मान और सत्कार कर रहे हैं। जब वो बाहर निकला तो देखा कि अनेक लोग उनके पांव छू रहे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट कर रहे हैं कि आपकी कृपा से आज मैं इंजीनियर बन गया, आज मैं डॉक्टर बन गया, आज मैं एक अच्छा अधिकारी बन गया, मेरे जीवन के निर्माण का श्रेय आपको जाता है। तब उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने उससे कहा, भाई मान गया, मेरे पास पैसा भले है पर शांति नहीं है। मेरे घर में कोई मेरी नहीं सुनता, किसी से किसी की पटती नहीं और रोज रोज खटपट होती है। मुझे लगता है कि मेरे पास पैसा है पर मेरा कोई नहीं है। तुम्हारे पास आकर देखता हूँ तो लगता है कि तुम्हारे पास पैसा भले कम हो पर तुम्हारे साथ पूरी समाज है, पूरी दुनिया है। ये दोनों मॉडल हमारे सामने हैं। किसे प्रमुखता दें, ये हमें तय करना है। जीवन की दिशा को उसी अनुरूप बनाना है और इसके लिए जब हम अपने कैरियर के साथ आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को समग्रता से आगे बढ़ाने का लक्ष्य रख करके चलते हैं, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित होता है। वो हमारे जीवन के रूपांतरण का आधार बनता है। वो दृष्टि हमारे अंदर जगनी चाहिए। एक आध्यात्मिक भावना अंतरंग में विकसित होनी चाहिए। यदि वो विकसित हो गई तो हमारा जीवन सफल है। आजकल तो लोग ऊपरी सफलता का ही ढिढोरा पीटते, डींग हाँकते हैं, लेकिन असली सफलता तब है जब हम अपने जीवन में सार्थकता की बात करें। सफल होना यानी केवल अपनी बात करना और सार्थक बनना यानी अपनों के साथ औरों का भी ध्यान रखना। ये हमारे अंदर दृष्टि होनी चाहिए। सफल व्यक्ति केवल अपनी बात करता है, सार्थक व्यक्ति अपनों के साथ औरों की बात करता है। 4 शब्दों से मैं आज अपनी बात में आपको कुछ सूत्र दूंगा कि एक सार्थक सफल व्यक्ति के जीवन की दशा क्या होती है और एक सार्थक व्यक्ति के जीवन की दिशा क्या होती है और हमें अपने जीवन की दिशा क्या बनानी। पढ़ा, कमाया, भोगा और थका, ये तथाकथित सफल व्यक्ति के जीवन की कथा है। पढ़ा, खूब पढ़ाई की, और यहाँ पढ़ाई का मतलब केवल जीवन का किताबी ज्ञान। पढ़ा, उसको जी नहीं सका, डिग्री लेने के लिए काम किया। ऐसे लोगों की डिग्री केवल एक अच्छी पोस्ट को जीतने का हथियार हो गया। इसके मामले माध्यम से हमें एक अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी, ये उद्देश्य। पढ़ा व्यक्ति मन लगा करके पढ़ा, जी तोड़ मेहनत करके पढ़ा, किताबें तो पढ़ लिया, जीवन को नहीं पढ़ पाया। वो ग्रेजुएट तो बन गया, ग्रेट नहीं बन पाया। हमारी संस्कृति कहती है पढ़ो, पर केवल किताबें मत पढ़ो, जीवन को भी पढ़ने की कोशिश करो। किताबें पढ़ोगे, डिग्री पाओगे और ग्रेजुएट बनोगे। जीवन को पढ़ोगे, विशुद्धि पाओगे,
ग्रेट बनोगे। तय तुम्हें करना है कि तुम्हें क्या करना है, ग्रेजुएट बनना है या ग्रेट भी बनना है। ये क्या है? ग्रेट जो बन गया वो अपने जीवन में को सार्थक बनाया, और जो केवल ग्रेजुएट बना है उसका जीवन मात्र सफल हुआ है। हमें ये देखना है मेरे जीवन की दिशा क्या है। पढ़ा और पढ़ने के बाद नौकरी पाया, कमाया, पैसा कमाया, जी तोड़ पैसा कमाया। कुछ लोगों के जीवन का तो मकसद ही होता है जैसे तैसे कैसे भी बस पैसा हो। उस पैसे के पीछे व्यक्ति किसी को नहीं देखता, न परिवार को समय दे पाता, न रिश्तेदारों को समय दे पाता, न समाज को समय दे पाता, न धर्म को समय दे पाता, न देश और संस्कृति के लिए कुछ कर पाया। एक ही ध्येय, एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य, बस पैसा। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो धनपति के रूप में जाने जाते हैं, पर मेरी नज़र में ऐसे लोग धनपति नहीं होते, ऐसे लोग पैसे के कीड़े कहलाते हैं। उन्हें पैसे के कीड़े के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि उनको पैसों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखता। कमाया, कमाने वाले लोगों की कमी नहीं है, खूब कमा रहे। फिर उस कमाए हुए पैसे को क्या किया? भोगा, उसका उपभोग किया, खुद के ऊपर उपभोग किया, मौज मस्ती और दुनियादारी में उस पैसे को खर्च किया। एक दिन पूरा कमाया हुआ पैसा फूंक दिया, यही होगा ना। और अंत में कहानी क्या हुई? थका, सारी भागदौड़ खत्म, और थक करके इसी मिट्टी में समा गया। हाथ में क्या आया? हाथ में क्या आया? पढ़ा, कमाया, भोगा, थका, कहानी खत्म। कल तुम्हारी कहानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एक दिन सब निःशेष हो जाए, चीजें वहीं के वहीं समाप्त हो जाए। जीवन में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। उसकी दिशा बदलो, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सफलता के साथ प्रसन्नता को अपने जीवन का मानदंड बनाएं। हमारे अंदर शांति आए, ये हमारे जीवन का ध्येय बने। हमारे अंदर संतोष जगे, ये जीवन का मकसद हो। हमारे अंदर पवित्रता आए, पवित्रता के अभाव में जीवन कभी सफल नहीं हो सकता, सार्थक नहीं हो सकता। ये दृष्टि अंतर मन में जगनी चाहिए, और जब ऐसी दृष्टि और धारणा भीतर प्रकट होती है तो जीवन में व्यापक बदलाव घटित होता है। आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने करियर को किस दिशा में आगे बढ़ाया? स्थायी रूप से हमें उस बदलाव के प्रति भी अपना ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है कि एक दिन कहानी खत्म हो गई तो खत्म ही होगी। ये भाग दौड़ और आपाधापी हमें कहीं का भी नहीं रहने देगी, इसलिए इसमें बदलाव चाहिए। दूसरी ओर सार्थक जीवन किसका? सीखा, जिया, दिया, रचा। सीखा, जिया, दिया, रचा। जिसने सीखा, पढ़ा नहीं, सीखा। हमारे यहाँ शिक्षा शब्द है, आज उसका स्थान लर्निंग ने ले लिया। ये हमारी मूलभूत अवधारणा के अनुरूप नहीं है। शिक्षा, शिक्षा का मतलब क्या है? सीख, जो एक अनुशासन के साथ हम ग्रहण करते हैं, जहां कोरी किताबों को नहीं पढ़ा जाता, जीवन के अनुभवों को भी जाना जाता है। वो अनुभव का प्रकाश हमारे जीवन को सफल और सार्थक बनाता है। हम उसकी तरफ दृष्टि रखें। हमने क्या सीखा, बहुत महत्वपूर्ण है। पढ़ने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, सीखने वाले लोग बहुत कम होते हैं। सीखा, और जो सीखा, जो समझा, उसको जिया, अपने जीवन में उतारा।
पवित्रता, अनुशासन, संयम और सादगी को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। आज के विद्यार्थियों में इन बातों का अभाव देखने को मिलता है, उनमें बहुत बड़ा भटकाव है। हम इन दिनों में एक बड़ा बदलाव देखते हैं कि पहले लोगों की उच्च शिक्षा के प्रति वैसी अभिरुचि नहीं थी, आज हर किसी में उच्च शिक्षा के प्रति अभिरुचि बढ़ी। ये एक बड़ा बदलाव है। और पहले उच्च शिक्षा के इतने साधन भी नहीं थे, आज बहुत साधन सुलभ हो गए और उच्च शिक्षा संपन्न लोगों के लिए अच्छे अवसर भी आ गए। ये बदलाव है जो स्वागत योग्य है, लेकिन इसके साथ एक बड़ा भटकाव है, वह है व्यसन, वह है एडिक्शन। ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। युवाओं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने इस बेश कीमती जीवन का मूल्य और महत्व समझिए, इसे इस तरीके के भटकाव से बचाइए। बदलाव स्वागत के योग्य होता है, लेकिन भटकाव कभी स्वीकार नहीं होना चाहिए। हमारा ये जीवन है, केवल पल भर के मौज मस्ती में इसकी पूर्णता नहीं होगी। इसे बदलाव लाइए, भटकाव से अपने आप को मोड़िए, संकल्पित हो जाइए कि मुझे सीख लेनी है, सीखना है। केवल किताब की बात नहीं, जीवन के विज्ञान को जानना है, जीवन को सीखना है, जीवन के अनुभव का पाठ पढ़ना है और अनुभवी लोगों के संसर्ग में रहकर अपने जीवन को निखारना है। और जो सीखा उसे जिए, और जिए ही नहीं, जो हमने सीखा है वो दें, समाज को कुछ दे कर जाए। सब कुछ अपने लिए नहीं, आज हमारे जीवन के निर्माण में समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम जो कुछ हैं, इसके पीछे समाज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। समाज ने हमें एक सभ्य और सुशील नागरिक के रूप में जीने का अवसर दिया। आज समाज और समाज की संहिता नहीं होती तो हम पथ भ्रष्ट हो जाते और हमारा जीवन इतना संतुलित और सदावा नहीं होता। आज जो कुछ भी हमारा जीवन है उसमें समाज का योगदान है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम समाज को भी कुछ दे। जो देता है उसका जीवन सार्थक होता है, और जो केवल लेता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। हम अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने की जगह अर्थ देने की दिशा में आगे बढ़े और कुछ रचें, कुछ रचनात्मक कार्य करके जाएं। एपीजे कलाम ने, उनके जीवन को देखो, उनका जीवन सफल ही नहीं सार्थक भी था। उनने सीखा, विषम परिस्थितियों में भी पढ़ाई करके उनने अपने जीवन को आगे बढ़ाया और जो सीखा उसको जिया। उनके जीवन का अनुशासन, उनकी जीवन की आध्यात्मिकता और उनके जीवन की सादगी आज सबके लिए प्रेरणा होनी चाहिए। और उनने देश को दिया, क्या दिया? मिसाइल दिया, मिसाइल मैन बने और यहीं नहीं रुके, भारत के प्रथम नागरिक बने, राष्ट्रपति बने और हमारे युवाओं की वो प्रेरणा के पुंज बन गए। तो वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी बने जिनने सीखा, जिया, दिया और रचा। इन चारों चरणों को अपने जीवन में सार्थक बनाया। हम अपने अंदर उतर करके देखें कि हमारे साथ क्या है। गांधी जी को देखिए, गांधी जी एक बैरिस्टर के रूप में सफल थे। हो सकता है वो बैरिस्ट्री करते तो और तथाकथित सफलतम लोगों की श्रेणी में अपना स्थान बनाते, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी सार्थकता नहीं देखी। उसने अपने आप को राष्ट्र को समर्पित कर दिया, स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बने और ऊपर से साधारण होने के बाद भी असाधारण व्यक्तित्व के धनी बने। उनका जीवन सार्थक बन गया। एक साधारण व्यक्ति महात्मा के रूप में पूरे जगत में आदरित हो गया। ये उपलब्धि है, ये जीवन की दिशा है। हमें अपने जीवन की दिशा सही बनाने की जरूरत है।
जब तक हम रचनात्मकता को अपने साथ लेकर नहीं बढ़ेंगे, हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। केवल पैसा कमाना अपने जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। पैसे के साथ अपना चरित्र हमें संभालना है, अपने आचरण की पवित्रता को बनाकर रखना है, अपने जीवन के मूल्यों को साथ लेकर के चलना है, तब कहीं हमारे जीवन में कुछ होगा। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। एक बीज हमने बोया, वो बीज पेड़ बन गया, लेकिन उसमें फूल और फल न लगे तो उस बीज की कोई सार्थकता नहीं। बीज की सार्थकता तभी है जब वो वृक्ष के रूप में विकसित हो और उसमें फिर से फूल और फल लगे। ऐसे ही हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम अपने जीवन मूल्यों को अपने साथ लेकर के चले, जोड़ करके चले और जीवन को आगे बढ़ाने का उद्यम करें। सफलता की शिखर पर हम तभी पहुंच पाएंगे। हम व्यक्तिगत रूप से अगर सफल होंगे तो सफलता हमें एक पहचान देगी, पर प्रसन्नता तो केवल सार्थकता से आती है। सफलता से व्यक्ति को तालियां मिल सकती है, पर सार्थकता से व्यक्ति को आशीर्वाद मिलता है। तालियां क्षणिक होती है, आशीर्वाद दीर्घकालिक होगा। आप सफल बनोगे, आपको नाम मिलेगा। आप सार्थक बनोगे, जीवन अमर बन जाएगा। सार्थकता अमरत्व को प्रदान करती है। हमें उस दिशा में अपनी दृष्टि जगानी चाहिए। आध्यात्मिकता के पथ पर आगे चलने का लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। मैं सभी युवा भाइयों से कहूँगा कि वे अपने जीवन के मूल्यों को पहचाने, अपने जीवन के महत्व को जाने और सफलता के साथ सार्थकता की तरफ देखें। केवल ऊपर ऊपर की बात न देखें, अपने जीवन की जीविका के ऊपर जीवन को देखें। जीविका की बात सफलता है और जीवन की बात सार्थकता है। जीविका से जीवन चलता है और सार्थकता से जीवन खिलता है। हम अपने जीवन को केवल चलाएं नहीं, जीवन को खिलाएं। जिस किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन की कहानी पूरी कर देंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। हर व्यक्ति आध्यात्मिकता से जुड़े, अपने जीवन के रूपांतरण के लिए प्रयत्नशील रहे, अपने भीतर में छिपी हुई संभावनाओं को पहचाने और उसे आगे बढ़ाए। यही आप सबके लिए आज के संदर्भ में सार्थक होगा। यहाँ कुलपति महोदय अनेक बार निवेदन किए कि महाराज जी, आपका उपदेश विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरा भी एक ही भाव रहता है कि हम अच्छी बातें जन जन तक पहुँचाएँ, और आज उनके आग्रह के बाद हम यहाँ आए हैं। आप सब ने बहुत रुचिपूर्वक पूरे विषय को गंभीरता से सुना। आप सब इन बातों पर गंभीरता से मंथन करें और अपने जीवन की दिशा तय करें। आगे का सत्र प्रश्नोत्तर शंका समाधान का आप जैसा चाहें। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में
बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।